दो न हो एक संग वाला, सब ठठाऊ फुलायु गाला। क्या हुआ, नाम रूप को पकड़ के रखना भी चाहें और मुक्ति भी चाहें, संभव नहीं। मान को पकड़ के रखें और चाखा चाहे प्रेम रस, संभव नहीं। ऐसे सेवक सुख चाह, सुख को पकड़ के रखें और किसी की सेवा भी करें। सेवक सुख चाह, मान भिखारी, भिक्षा मांगे और कहें कि जहाँ जाते मांगने सम्मान ही हो। सेवक सुख चाह, मान भिखारी। कृपणी, और कृपण से धन की इच्छा करें, वो संभव नहीं। और दुर्व्यसनी जो है, व्यसन युक्त, वो धन चाहे, वो संभव नहीं। इसी प्रकार नाम रूप को पकड़ के भी रखना चाहते हैं और मोक्ष भी चाहते हैं, संभव नहीं। चाखा चाहे प्रेम रस, प्रेम रस का आस्वादन भी करना चाहते हैं और नाम रूप को पकड़े हुए भी हैं, धनमान को पकड़े हुए भी हैं, संभव नहीं। आखिर बीज भी नाश तो नहीं होता बीज का, लेकिन मिट्टी में मिलकर क्या पूर्व वाला नाम रूप को तो छोड़ना ही पड़ता है, विगलित होंगे तब होगा वो। इसलिए नाम रूप की पकड़ तब तक बनी रहती है जीव के साथ जब तक वो अपने आप को ब्रह्म का विकार समझता है। उनका क्या होता होगा, क्या हुआ निकेश जी, जो ईश्वर या ब्रह्म को मानते ही नहीं। ब्रह्म को मान के भी ब्रह्म का अपने को विकार माने, कार्य समझा, मैं कार्य हूँ, आप कारण है ना। हूँ दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तो दानी हो भिखारी। इसी दृष्टि से अगर ये भी जोड़ देते, तुम कारण हो मैं कार्य हूँ कार्य तुम कारण, मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे। तो क्या होता, जब ब्रह्म को कारण मानकर स्वयं को कार्य मानकर भी मोक्ष संभव नहीं है, तब फिर पंचभूतों का कार्य या चार भूत चतुष्टय का कार्य अपने को मानकर, या पृथ्वी का कार्य मान लिया, जल का कार्य मान लिया, तेज का कार्य मान लिया, वायु का कार्य मान लिया, या भूत चतुष्टय के संघात ही अपने को मान लिया, तब तो मोक्ष की गाथा ही विचित्र है। ब्रह्म को अपना कारण मानकर स्वयं को ब्रह्म का कार्य मानकर भी मोक्ष संभव नहीं। कालगर्भित मोक्ष का नाम आत्यंतिक मोक्ष है ही नहीं। क्या सार निकला, नाम रूप की बलि देनी ही पड़ती है। नाम रूप पकड़ के रखेंगे, मान भी चाहेंगे। ज्ञान की का लक्षण तुलसीदास जी ने क्या किया, ज्ञान मान जहाँ एक हो नहीं, मान माने एक भी संकीर्ण मान्यता न रह जाए, मान मापदंड परिच्छिन्नता। ज्ञान मान जहाँ एक हो नहीं, कालकृत मान, देशकृत मान, वस्तुकृत मान। बहुत बढ़िया ज्ञान की परिभाषा की है। ज्ञान मान वह जहाँ एक हो नहीं, और बहुत बढ़िया, मानते ज्ञान पानते लाजा। पान माने पान सुपारी नहीं, शराब पीना। शराब भी पीवें और निर्लज हुए बिना रहेंगे। पानते लाजा, और भी होता, पान पी के कहीं भी थूक सकता आदमी। देखो ना श्री जगन्नाथ मंदिर की दशा देखो ना, दीवार पर पिकाई पिक पिकाई पिक। अब अगर कोई कहे कि इस अपनी हालत को तो बंद करो भैया, भगवान के प्रति कृपा करो कम से कम, तो कहेंगे हमारी परंपरा है, इस पर तुम दखल देते। पिक फेंकने की भी परंपरा है। दान दक्षिणा की बात तो छोड़ दीजिए, उस पर तो कोई ब्रेक लगा देगा तो क्या होगा, पिक फेंकने पर भी ब्रेक लगा दे कि हम बिल्कुल नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, हमको कुछ नहीं छेड़ो, हमारी सारी बात मानो। बढ़िया, एकदम बढ़िया, पिक पर भी प्रतिबंधन लगा, बड़ा बढ़िया इंसाफ। तो तुलसीदास ने लिखा, पानते लाजा, भांग पी लो, शराब पी लो तो लाज कहाँ, लज्जाशील की रक्षा चाहते हैं तो भांग से और शराब से तो दूर रहना पड़ेगा। और मानते ज्ञान, कोई परिच्छिन्न मान्यता रखेंगे तो ज्ञान तो फिर ज्ञान तो क्या करेगा, ये जो ज्ञान है सारे क्या सीमा को पार कर देंगे, असीम रहेंगे तब तो ना। तो ज्ञान के खतरा है मान से, मानते ज्ञान पानते लाजा। पान के रसिक हो गए तो लाज शील खत्म। ये शील बहुत आवश्यक है। वो आए थे ना बंगाल से, शील विहीन व्यक्ति था, MSc है, बढ़िया है, बच्चा है, युवक है, जीवन अपना बर्बाद कर दिया शील विहीनता और अभिमान के कारण। कहीं शांति मिलेगी नहीं, परलोक तो खत्म हो गया, लोक में भी कहीं शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए गुरु आदि किसी का मुँह लगवा नहीं बनना चाहिए। जो मुँह लगवा बन जाते हैं ना, वो मारे जाते हैं। किसी भी महापुरुष के नज़दीक रहें या कोई,
मुँह लगवा बन गए तो समझ लीजिए हंसी मजाक का संबंध हो गया तो गए आप। तो बृहस्पति के समान कोई आ जाए ना विद्वान, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर अभिमानी हुआ तो फिर वो ज्ञान नहीं टिकेगा, फिर शिष्टों के मध्य रहने योग्य नहीं रहेगा। ऐसा जीवन जो शिष्टों के मध्य रहने योग्य ही न रह जाए, असभ्य। सबसे बढ़िया संस्कृत में गाली क्या, ज़्यादा गाली है ही नहीं संस्कृत में। इसलिए स्वामी अखंडानंद महाराज कहते थे आज समाजी संस्कृत भले ही जाने, और सनातनियों से शास्त्रार्थ करते हैं तो कहते हिंदी में करूँगा, क्योंकि संस्कृत में उतनी गाली नहीं है जितनी गाली वो देते हैं, वो तो हिंदी में ही उतनी गाली। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गुजराती, यहाँ गुजराती लोग भी, हाँ, गुजराती जब झगड़ने लगते हैं तो गुजराती में उतनी गाली नहीं है। तो एक गुजराती दूसरे गुजराती को गाली देना ज़्यादा चाहता है, और है गुजरात में उतनी गाली नहीं तो हिंदी में गाली देता हिंदी में जितनी गाली है उतनी गुजराती में नहीं है, संस्कृत में नहीं है तो यही हुआ। तो ठीक है, पैरा पूरा कर दें, आज विलम्ब से भी है। नन्वेदी हो गया ब्रह्म विकार। इसीलिए कहा अगर हम मान को पकड़े हुए हैं तो ज्ञान नहीं होगा। मान को विगलित कर, निर्माण मोहाजित संग दोषा और अमानित्वम पहला लक्षण, अमानित्वम ज्ञान मान जहाँ एकहु नहीं देख ही ब्रह्म समान जग माही, विद्या विनय संपन्न का अनुवाद।